मध्य प्रदेश में पिछले 3 दिन से मौसम बदला हुआ है। प्रदेश में लगभग आधे जिले तरबतर हो गए हैं। सोमवार को राजधानी भोपाल में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी और मल्हारगढ़ में मक्के के आकार के ओले गिरे। बारिश और ओलावृष्टि से किसान बेहद परेशान हो रहे हैं। सोनकच्छ में भी ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार साउथ वेस्ट राजस्थान में प्रेरित चक्रवात बना हुआ है। इसके अलावा उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है। इस कारण एक्टिविटी हो रही है। वहीं साउथ कोंकण से लेकर सेंट्रल छत्तीसगढ़ तक ट्रफ लाइन गुजर रही है। इसी वजह से मौसम डिस्टर्ब हुआ है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने सभी कलेक्टरों को फसलों के नुकसान का तुरंत सर्वे करवाने के निर्देश भी दिए हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में लगातार पिछले 3 दिनों से बारिश और ओलावृष्टि हो रही है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की ओर से यही आश्वासन दिया गया है कि किसानों को उनका मुआवजा जरूर दिया जाएगा। वहीं कलेक्टर ने नुकसान का तुरंत सर्वे करवाने के निर्देश भी दे दिए हैं। भोपाल से और मध्य प्रदेश से खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कई जगह बारिश हो रही है तो कई जगह ओलावृष्टि की तस्वीरें सामने आई। आप तस्वीरें देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के इलाके हैं ये। कहीं शिमला और मनाली से कम दिखाई नहीं दे रहा है। सफेद बर्फ की चादर यहाँ पर ओलों के कारण नजर आ रही है। वहीं दूसरी तस्वीर में आप फसलें भी देख सकते हैं, जहाँ किसानों को भारी नुकसान दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, भोपाल में भी लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है। मौसम ने अचानक से करवट बदल ली है। जहां मार्च का महीना है, यहां पर गर्मी होनी चाहिए और यहां पर ओलावृष्टि की तस्वीरें सामने आई हैं। कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश होने से फसलें हारी हुई हैं। कई जगह ओले की समाचार भी मिले हैं। किसान भाइयों, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कमल के फूल की सरकार है, गांव गरीब और किसानों की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी के निर्देशन और मार्गदर्शन में सरकार चल रही है। हमने तत्काल सभी कलेक्टरों को जहां जहां बारिश हुई है या ओले से फसल नुकसान हुआ है निर्देशित कर दिया है कि तत्काल एक टीम बनाई जाए कृषि और राजस्व विभाग की, और बीमा कंपनी को भी निर्देशित कर दिया है कि वीडियोग्राफी कराकर एक एक गांव के एक एक किसान के जहां भी फसल को नुकसान हुआ उसका सर्वे करें, नगरीय आकलन करें और तत्काल राहत देने का काम। आदरणीय शिवराज जी, पश्चिमी मध्य प्रदेश में हवाएं चलने से, पानी गिरने से, ओले गिरने से लगभग किसान 80% किसानों के गेहूं और चने की फसल को नुकसान पहुंचा है। पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह के हालात हैं। इस भाव से कि जो यहाँ आलू के किसान हैं उनका 3 रुपए 4 रुपए किलो आलू बिक रहा है, और उन्होंने जो बीज लगाया था वो लगाया था 13, 14, 15 रुपए किलो। ऐसे ही पिछले साल लहसुन फेंकना पड़ा था, प्याज की हालत भी दयनीय थी। कुल मिला के मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ी फसल बोई जाती है उसमें किसानों को बहुत बड़ा आघात लगा है। मैं इसी भाव से कि आपको वो वादा जो आप हर बार 15 साल से बोलते आ रहे हैं, किसान की आय दुगनी करूंगा, मैं मानता हूं कि इसमें आपको सजग और वास्तविकता में आने की आवश्यकता है, और अनुरोध करूंगा कि आपके भारतीय जनता पार्टी के किसानों को आप बुलाएं, उनसे चर्चा करें और उनसे पूछो कि ये जो बात जीतू पटवारी बार बार कह रहा है कि किसान की आय दुगनी करने का फार्मूला एक है कि किसान के अनाज की कीमत 3,000 रुपए कंप्लीट करनी चाहिए, गेहूं की कीमत 3,000 रुपए प्रति क्विंटल करनी चाहिए। ये कोई एहसान नहीं है आपका, यह आपका वचन है, आपने वोट लिया इस पे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से ये खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई है। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे 2 साथी कमलेश मोदी मंदसौर से और रतलाम से यश शर्मा बने हुए हैं। एक एक करके दोनों के पास जाएंगे, हालात जानने की कोशिश करेंगे। पहले चले थे मंदसौर, जहां पर कमलेश मोदी हमारे साथ बने हुए हैं। कमलेश,
अचानक आई बारिश ओलावृष्टि से क्या कुछ किसानों को नुकसान हो सकता है? मौसम की करवट से किसान कितने परेशान हैं? बात की जाए मौसम की, तो मौसम का मिजाज जिस तरीके से बदला है और बदलते मौसम के साथ में कहीं न कहीं अफीम की काश्तकारों के साथ में बहुत बड़ी कहीं न कहीं चिंता का विषय हो गया है, क्योंकि अफीम की फसल वो होती है जो मंदसौर के मालवा अंचल के मंदसौर और नीमच जिले में बड़े पैमाने पर ये फसल उत्पादित होती है। फसल पूरी तरीके से अफीम की बात की जाए तो करीब करीब 80% 70% लगभग नष्ट हो चुकी है, क्योंकि किसान सुबह के समय यहाँ पर अफीम को जो चीरा लगा के जाता है और दिन के समय जो है उस पर लूनी मतलब ये मतलब हुई कि डोरे से जो है अफीम निकालने का काम किया जाता है। मगर जिस तरीके से 2-3 बजे के आसपास जो ओलावृष्टि और अति बारिश जो हुई है उससे कहीं न कहीं अफीम पूरी तरीके से धुल चुका है। मतलब किसानों की जो आशा थी वो आशा पर पूरी तरीके से पानी फिर चुका है। मेरे साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं कि सर अफीम में कितना नुकसान हुआ है और किस तरीके से आप इस नुकसान को देखते हैं और कितना जो है आपको इसका औसत जो है सरकार को देनी होती है। जी आज का तो पूरा ही नुकसान हो गया, लगभग कुछ दिन बचा आज का, है ना। और आने वाले समय में जैसे अब आज भी बारिश होने जैसा माहौल लग रहा है, तो आज भी बहुत सारे किसान चीरा नहीं लगा पाएंगे, तो इससे थोड़ा पौधों में भी थोड़ा सा दूध आने की क्षमता कम होगी। औसत अगर बात की जाए तो सरकार को कहीं औसत भी पर्याप्त करके देना होती है, तो ऐसे में औसत कैसे की जाएगी और कितनी औसत देनी होती है? औसत तो कम ही रहेगी, मतलब अब सरकार थोड़ी औसत राहत दे दे हमको तो बहुत बढ़िया बात है। राहत की बात हो रही है भाई साहब, आपसे बात की जाए कहीं ईसब गोल भी एक अच्छी फसल पैदावार होती है, काफी अच्छा भाव भी होता है, अफीम के बराबर ही भाव होता है, उसमें किस तरीके का नुकसान देखते, अन्य फसलों में क्या नुकसान है? पूरा साफ हो गया सब गल, तो उसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। अभी पटवारी लोग आ रहे हैं सर्वे के लिए, अभी फोन आया था, मैं बताने भी जाऊंगा। पूरा सब गल और अलसी भी पूरी झुक चुकी है, अपने गेहूं पूरे आड़े पड़ चुके हैं, जो हरे थे वो पूरे खत्म, तो उसमें क्या पैदावार में कहीं न कहीं तो त्रुटि होगी। तो नेहा देख सकते हैं कि अफीम की जो औसत है वो कहीं न कहीं उसको बराबर करके सरकार को देना होगी। सब गोल अलसी गेहूं जैसी फसलें जो है वो तमाम खराब हो चुकी है, तो निश्चित तौर पर किसानों की चिंता तो बढ़ी हुई है। सबसे बड़ी चिंता अफीम काश्तकारों की कि अफीम काश्तकार आप कैसे अपनी औसत बराबर करके सरकार को देंगे। निश्चित तौर पर सरकार सब आस लगाकर किसान बैठे हुए हैं कि उनकी जो है औसत जो है वो बराबर की जाए, अगर औसत बराबर नहीं होती है तो उनको मुआवजा देके माफ किया जाए। तो निश्चित तौर पर किसानों की चिंता काफी बड़ी हुई है। नेहा जी, कमलेश बने रहेगा हमारे साथ रतलाम से हमारे साथी यश शर्मा भी बने हुए हैं। यश, किस तरीके की स्थिति वहां पर देखी गई है? जिले में लगातार बारिश हो रही है, आपके आसपास कोई किसान हो, कितना नुकसान किसानों को हो सकता है? हालांकि सरकार की ओर से आश्वासन जरूर दिया जा रहा है कि जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई जरूर की जाएगी। जी बताना चाहूंगा कि पहले ही मौसम के जो बदले मिजाज थे जिसके कारण किसान चिंतित थे, ऐसे में अचानक कल बारिश के साथ में ओलावृष्टि होना किसान के ऊपर पहाड़ टूटने जैसा हो चुका है। कई जगह ऐसी है जहां फसलें जो है आड़ी हो गई है और कई जगह ऐसी फसलें जो है जो किसानों ने जो है होली के ऊपर जो गेहूं पक जाता है, बनकर तैयार हो जाता है, उसको काट कर खलिहान में रख दिया था और उसके कारण जो है ओलावृष्टि और बारिश के कारण वो गेहूं जो है वो फसल जो है बर्बाद हो गई है। हालांकि कलेक्टर ने जो है रतलाम के जो अपने तहसीलदार और पटवारी लोग हैं उन्हें निर्देशित करा है कि जहां जहां ओलावृष्टि और बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है वहां का पंचनामा बनाए ताकि उन किसानों को सरकार की ओर से पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। लेकिन बात मुआवजे की नहीं, यहाँ चिंता इस बात की है कि जो किसानों को फसलों से जो आमदनी मिलना थी, जो आस थी कि हमें अच्छी आमदनी मिलेगी, अब उस आमदनी से उनको जो है निराशा महसूस हो रही। देखना यह है कि अब किस तरीके से किसान इस जो पहाड़ टूटा है इस किसान के ऊपर तो किस तरीके से समस्या का समाधान के लिए प्रयास करता है। जी, यश शर्मा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कमलेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी मंदसौर और रतलाम से जुड़े हुए थे। आपको बता दें मध्य प्रदेश में लगातार ओलावृष्टि हो रही है जिससे किसानों को भारी नुकसान की तस्वीरें यहां पर सामने आ रही हैं। वहीं जीतू पटवारी ने भी यहां पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अपील की है और उन्होंने कहा है कि लगातार 15 सालों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों की आय को दोगुनी करने का वादा कर रहे हैं, लेकिन वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि सरकार की ओर से ये वादा पूरा होता है, किस तरीके से ये जो नुकसान किसानों को हुआ है उसका मुआवजा मिलेगा। उजड़ी हुई फसलें, रोता हुआ किसान और टूटे हुए सपने, एक
बड़ा ही दुखद दृश्य आज का है। बेमौसम बारिश ने जिस प्रकार से किसान की खड़ी हुई फसलें और रबी की पूरी तरीके से फसलों को चौपट कर दिया, और जो मध्य प्रदेश के अंदर खास तौर पे गेहूं होता है, जो यहाँ पे संतरे की फसलें लगी हुई है, और जो अलग अलग फसलों के साथ जो नुकसान हुआ है, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर किसान दुखी है, प्रताड़ित है। और आज जिस तरह की स्थिति है, दुखद दृश्यों को देख के मन द्रवित हो रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को संवेदना से सोचना चाहिए, और स्पष्ट है सर्वे के आदेश तो करे ही करे, साथ में पहले फौरी राहत देने का काम करे, और कम से कम 40,000 रुपए हेक्टेयर का मुआवजा किसानों को मिले। बारिश ने किसानों की फसलों पर काफी नुकसान पहुंचाया है। जिस तरह से राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि हुई है, उससे किसानों की फसलों पर नुकसान हुआ है। हमारे साथ मौजूद है मौसम वैज्ञानिक एसएन साहू जी, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, जिस तरह से आपने भी देखा कि मध्य प्रदेश में लगातार ओलावृष्टि हुई है, काफी नुकसान पहुंचा है फसलों पर, क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो साउथ वेस्ट राजस्थान के ऊपर में एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था, और एक जो ट्रफ लाइन थी जो साउथ कोंकण से लेकर सेंट्रल छत्तीसगढ़ तक पास हो रहा था, इसी दोनों सिस्टमों के प्रभाव से पूरे प्रदेश में नमी की मात्रा मिल रही थी। और इसके बाद ये क्लाउड फॉर्मेशन जो हुआ, और कल पश्चिमी मध्य प्रदेश में काफी एक्टिविटी देखने को मिली, और ये बारिश हुई है। कहीं कहीं तेज बारिश भी हुई है, जिसे विदिशा में देखेंगे तो 4 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ओलावृष्टि की भी कहीं कहीं जो है ना खबरें प्राप्त हो रही हैं। तो इस तरीके से देखेंगे तो मौसम जो है ना कल पूर्व पश्चिमी मध्य प्रदेश में काफी एक्टिव था। आज ये थोड़ा सा शिफ्ट होकर के पूर्वी मध्य प्रदेश की ओर है, लेकिन पूरे प्रदेश में ये स्थिति अभी आज बादलों की है, और ये स्थिति आगामी 2 दिन तक कम से कम बना रहेगा, आज और कल। और परसों से फिर दोपहर के बाद से ये क्लाउडिंग थोड़ी सी कम होने लगेगी। तो ये स्थिति धीरे धीरे, अब आज की स्थिति में देखेंगे तो ये जो एमपी का जो सदर्न पार्ट है, येलो डॉट्स भी दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये क्लाउड किस तरीके के हैं, किस तरीके के क्लाउड हैं। ये जो व्हाइट पैचेस हैं, ये थोड़े से रेन बियरिंग क्लाउड होते हैं, और इसके कारण ये क्लाउड किस डायरेक्शन की ओर मूव कर रहे हैं। तो आज देखेंगे कि ये कोंकण एंड गोवा से लेकर के ये ट्रफ लाइन है, ये ईस्ट एमपी तक जो है ना आज दिखाई दे रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है क्लाउड का मूवमेंट होता है, और वहां पे बारिश की एक्टिविटी होती है। तो मौसम वैज्ञानिक एसएन साहू बता रहे थे कि अगले 2 दिन तक ऐसे ही मौसम की संभावना बनी रहने की है। कैमरामैन गणेश के साथ सनी मालविया, INS न्यूज भोपाल।